बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आपके लिए क्रिस्पी आलू के फिंगर की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बच्चों के लंच बॉक्स के लिए और इतने कम बजट में इतने सारे बनकर तैयार होते हैं और इतने मज़ेदार। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। 6 चम्मच मैंने मैदा लिया है, 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 2 चम्मच हमें हरा धनिया ये चाहिए, आधी चाय की चम्मच कुटी हुई मिर्च, आधी चाय की चम्मच लहसुन पाउडर, आधी चाय की चम्मच चाट मसाला और आधी चाय की चम्मच मैंने नमक लिया है। सबसे पहले अपने बॉल के अंदर हम मैदा, कॉर्नफ्लावर, हरा धनिया और सारे मसाले हम अपने बॉल के अंदर डाल देंगे। आधा कप हम पानी लेंगे और पानी से इसका अच्छे से हम बैटर तैयार करेंगे। और पानी बिल्कुल हमें एकदम से नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे और अच्छी तरीके से लम्प्स फ्री हमें इसका बैटर तैयार करना है। और मैंने इसके अंदर थोड़ा पानी डाला था, जो पानी हमारा बचा है ये सारा पानी हम डाल देते हैं। पूरा आधा कप इसके अंदर पानी लगा है। अच्छी तरीके से ये बैटर हमारा तैयार हो चुका है। जब हम चम्मच को इस तरीके से उलट करेंगे तो आप देखें इसके ऊपर एक कोटिंग से नज़र आती है। तो ये हमारा बैटर तैयार है, इसे हम साइड में रख देते हैं। आधा किलो मैंने बॉयल आलू लिए हैं, चॉप हरा धनिया चाहिए, चॉप हरी मिर्चें, चॉप प्याज लेंगे, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्ची पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून लाल मिर्चें और हाफ टी स्पून नमक लेंगे, हाफ टी स्पून चिकन पाउडर चाहिए। सबसे पहले अपने आलू को अच्छी तरीके से मैशर से पहले मैश कर लेंगे और थोड़े से मोटे मोटे चम्स आए, कोई मसला नहीं है, अच्छा लगते हैं खाने के अंदर। अच्छे से हमारे आलू मैश हो चुके हैं। इसी के अंदर हम सारे मसाले डाल देते हैं और 4 मैंने हरी मिर्ची ली थी, जिसे बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया है। इसी के अंदर चॉप हरी मिर्ची डालेंगे। 1 मैंने प्याज लिया था, जिसे चॉप कर लिया, चॉप प्याज जाएगी इसके अंदर। 2 टेबल स्पून चॉप हरा धनिया डाल देते हैं इसके अंदर और हाथ से अच्छी तरीके से इसे हम मिक्स कर लेंगे। और क्रिस्पी आलू के फिंगर आप देखें कितनी मज़ेदार सी इसकी फिलिंग हमारी तैयार हो चुकी है। इसे हम अब साइड में रख देते हैं। ये हमारी फिलिंग तैयार है। अब हम स्लाइस लेंगे और स्लाइस का जो ये सीधा वाला साइड है हम बिल्कुल नहीं काटेंगे इसको। स्लाइस के हम 3 साइड को छोड़ देते हैं। जो टेढ़ा या कटा हुआ साइड होता है इसे हम निकाल देते हैं। इसी तरीके से हम सारे स्लाइस करेंगे। पहले हम स्लाइस के इस तरीके से सेटिंग कर लेते हैं। जो सीधा साइड होगा उसे हम रख लेंगे और जो कटा हुआ या टेढ़ा साइड होगा इस तरीके से उसे हम काट लेते हैं। और जो कटी हुई हमारी ब्रेड है उसे भी हमें ज़ाया नहीं करना, इसे हम ब्रेड गम बना लेंगे। ताज़ा ताज़ा हमें ब्रेड गम की भी ज़रूरत है, ये हमारे इस्तेमाल में आ जाएगी। और आप देखें सारे स्लाइस को मैंने काट लिया है। 3 जगह से छोड़ने के बाद, एक तरफ से काटने के बाद फ्लेशिंग से आपको नज़र आ रही होगी हमारी स्लाइस। अच्छी तरीके से इस फिलिंग को हम अपनी स्लाइस के ऊपर लगाएंगे और मज़ेदार सी क्रिस्पी आलू फिंगर, ये देखिए अच्छे से मैं इसके ऊपर फिलिंग अच्छी तरीके से लगा रही हूँ। और सारी ही स्लाइस के ऊपर इसी तरीके से हम फिलिंग लगा लेते हैं। ये देखिए हमने सारी स्लाइस के ऊपर पहले अपनी फिलिंग को अच्छी तरीके से लगा लिया है। अब हम नाइफ या पिज़्ज़ा कटर की मदद से इस तरीके से एक स्लाइस के 3 पीस करेंगे कि हमारे बिल्कुल फिंगर की तरह हमारे क्रिस्पी क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। ये देखिए ये हमारे तैयार हो चुकी है। इसी तरीके से हम सबकी कटिंग कर लेते हैं। एक दफ़ा हम बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये देखिए हमने ताज़ा ताज़ा ब्रेड गम बना ली है। अब हम अपनी एक फिंगर्स को इस तरीके से उठाएंगे और अपने बैटर के अंदर हम अच्छे से पहले से डिप कर लेंगे और ताज़ा ताज़ा ब्रेड गम के ऊपर हम इस तरीके से अच्छी से कोटिंग करेंगे। जो हमने फिलिंग लगाई है वो अच्छी तरीके से पूरी कोट हो जाए और बिल्कुल दबा दबा के इसके ऊपर कोटिंग कीजिएगा। और 10 से 15 मिनट के लिए इसे हम फ्रीज़र में रखेंगे कि अच्छा से ये कोट हो जाते हैं। और एक और मैं आपके सामने बनाऊंगी। पहले हम अपने इस तरीके से स्लाइस को उठाएंगे और अपनी डिप करेंगे अपने बैटर के अंदर, फिर हम ब्रेड गम के अंदर लगाएंगे और सारे ही मैं इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेती हूँ। और ये देखिए मैंने सारे पहले बना लिए हैं और एक साइड पर मैंने ऑयल को भी अच्छा सा गरम कर लिया है। ऑयल का टेम्परेचर हम ठीक रखेंगे
जब भी आप ब्रेड की चीज़ कोई भी फ्राई करेंगी तो ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अगर हम ऑयल का टेम्परेचर को स्लो कर देते हैं तो हमारी जितनी भी ब्रेड की चीज़ें होती हैं वो ब्रेड पीने लग जाती है ऑयल और बहुत सौगी से हो जाते हैं। आप देखिए हमारा ब्रेड का टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है। 1 से 2 मिनट में ही इसके अंदर कलर आ जाएगा। जैसे ही इसके साइड एक कलर आने लगा था हमने इसकी साइड को चेंज कर दिया है और दूसरे साइड भी इसका खूबसूरत सा कलर आ जाएगा। फिर हम इसे एक छन्नी में निकाल लेंगे कि सारा एक्स्ट्रा ऑयल इसी के अंदर निकल जाए इसका। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए और फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिए। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई जाती है, आपका एक लाइक ज़रूर बनता है इस वीडियो के लिए। और क्रिस्पी से हमारे पोटैटो स्टिक देखिए तैयार हो चुके हैं और इसी ऑयल के अंदर जितने भी ये एक्स्ट्रा चीज़ें निकली हैं हम इसे निकाल लेंगे और दूसरा बैच भी हम साथ ही डाल देते हैं कि अच्छे से ये फ्राई हो जाए। इसका ऑयल को इस तरीके से झाड़ लेंगे। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और ख़ूबसूरत सा आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा कलर आया है। और दूसरा बैच भी मैंने डाल दिया है इसके अंदर, अच्छा सा इसके अंदर कलर आ चुका है। इसके साइड को इस तरीके से चेंज करेंगे, इससे भी हम जल्दी से निकाल लेते हैं। ये हमारे तैयार हो चुके हैं। इसे भी हम निकालने के बाद छन्नी में निकालेंगे, जितना भी इसका एक्स्ट्रा ऑयल है सब निकल जाए। और ज़रूर बना के मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनते हैं और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तो ये बेहतरीन है। अब हम अपने मज़ेदार से फिंगर्स पोटैटो डिश आउट कर लेते हैं। मज़ेदार से हमारे क्रिस्पी पोटैटो तैयार हैं। आप इसकी क्रिस्पीपन चेक कर सकती हैं। ये देखिए कितने क्रिस्पी क्रिस्पी लग रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मैं नए रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। और ये बाइट मैं आप लोगों के लिए खा रही हूँ, माशाल्लाह से ज़बरदस्त बना है ये। इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।